होसिया बाब नंबर 11। बेवफाई के बावजूद खुदा की शफकत। रब फरमाता है, इसराइल अभी लड़का था जब मैंने उसे प्यार किया, जब मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। लेकिन बाद में जितना ही मैं उन्हें बुलाता रहा, उतना ही वो मुझसे दूर होते गए। वो बाल देवताओं के लिए जानवर चढ़ाने, बुतों के लिए बखूर जलाने लगे। मैंने खुद इसराइल को चलने की तरबियत दी, बार बार उन्हें गोद में उठाकर लिए फिरा, लेकिन वो न समझे कि मैं ही उन्हें शिफा देने वाला हूँ। मैं उन्हें खींचता रहा, लेकिन ऐसे रसों से नहीं जो इंसान बर्दाश्त न कर सके, बल्कि शफकत भरे रसों से। मैंने उनके गले पर का जुआ हल्का कर दिया और नरमी से उन्हें खुराक खिलाई। क्या उन्हें मुल्क मिस्र वापस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि असूर ही उनका बादशाह बनेगा, इसलिए कि वो मेरे पास वापस आने के लिए तैयार नहीं। तलवार उनके शहरों में घूम घूम कर गैबदानों को हलाक करेगी और लोगों को उनके गलत मशवरों के सबब से खाती जाएगी। लेकिन मेरी कौम मुझे तरक करने पर तुली हुई है। जब उसे ऊपर खुदा की तरफ देखने को कहा जाए, तो उसमें से कोई भी उस तरफ रुजू नहीं करता। ए इसराइल, मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? मैं तुझे किस तरह दुश्मन के हवाले कर सकता? किस तरह अदमा की तरह दूसरों के कब्जे में छोड़ सकता? किस तरह जुबोइम की तरह तबाह कर सकता हूँ? मेरा इरादा सरासर बदल गया है। मैं तुझ पर शफकत करने के लिए बेचैन हूँ। न मैं अपना सख्त गजब नाजिल करूंगा, न दोबारा इसराइल को बर्बाद करूंगा। लेकिन मैं इंसान नहीं, बल्कि खुदा हूँ, वो कुद्दूस जो तेरे दरमियान सुकूनत करता है। मैं गजब में नहीं आऊंगा। उस वक्त वो रब के पीछे ही चलेंगे। तब वो शेर बबर की तरह दहाड़ेगा, और जब दहाड़ेगा तो उसके फर्जंद मगरिब से लरजते हुए वापस आएंगे। वो परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए मिस्र से आएंगे, थरथराते कबूतरों की तरह असूर से लौटेंगे। फिर मैं उन्हें उनके घरों में बसा दूंगा। ये मेरा रब का फरमान है। इसराइल ने मुझे झूठ से घेर लिया, हरेब से मेरा मुहासरा कर लिया है। लेकिन यहूदा भी मजबूती से खुदा के साथ नहीं है, बल्कि आवारा फिरता है। हालांकि कुदूस खुदा वफादार है।